हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। INCHO के तीसरे सेशन में हम हैं साथ और आज आया है बहुत ही शानदार क्वेश्चन 2013 में आया हुआ प्रॉब्लम 3 का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए। देखें जरा सवाल क्या कहना चाह रहा है। सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट पर सवाल आया था। सवाल क्या कह रहा है जरा पढ़ें एक बार कि नेचुरल कंपाउंड जो होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक कमर्शियल इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट है, कंपाउंड है ए के बारे में बात की जा रही है। और ये जो ए है वो ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है किसके साथ, 2,4-DNP के साथ, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। और हमें ये पता है ये किसका टेस्ट है, ये है टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड प्लस कीटोन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट है ये। ठीक है साहब, तो हमें पता चल गया कि ए या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। हमको समझ में आ गया कि भाई ए जो है या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। मगर अगले ही पल वो कुछ चीजें साफ कर देता है जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि इट डज नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। और टॉलेंस रिएजेंट जो है वो किस बात का प्रतीक है, एल्डिहाइड का प्रतीक। अगर कोई टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है इसका मतलब कि एल्डिहाइड नहीं होगा। तो हमारे पास उसने खटाक से क्लियर कर दिया कि भाई ए जो है वो तुम्हारा कीटोन है। बढ़िया सी बात पता लग गई। देखो कितनी मजेदार, इन्वेस्टिगेशन करने में बड़ा मजा आता है ऑर्गेनिक में। अब वो कह रहा है ए जो है वही ए जो कि कीटोन था तुम्हारा, उसका रिडक्शन अगर मैं करता हूं NaBH4 के साथ तो एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ऑब्वियसली कीटोन है तो उसके रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलना चाहिए, और क्या मिलेगा, है ना। प्राइमरी अगर एल्डिहाइड होता तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता, तो वो तो कहानी सेट हो गई अपनी। कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर ऑक्सीडेशन करें, वैसे तो हम जानते हैं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर मान लो विगरस कंडीशन ली जाए, जैसे कि हीटिंग कंडीशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr27 KMnO4 एंड वेरी फेमस HNO3, तो पोपोफ रूल के अकॉर्डिंग, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग, ये अब अभी नहीं पढ़ाने वाले हैं हम, ये सब चीजें तुमको पता होना चाहिए। पॉपऑफ रूल के अकॉर्डिंग कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है वाया इनॉल। इनॉल बनाओ और बिल्कुल वैसा कर दो जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस तुम करते थे। तो ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अभी वो कह रहा है कि इस कीटोन के ऑक्सीडेशन से आपको एक डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है साहब, समझ गए हम। डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मतलब आपने इनॉल बनाया कीटोन का, फिर उसे डबल बॉन्ड को कार्बोक्सिलिक मतलब उसको एल्कीन मानकर तोड़ दिया, जैसे कि ओजोनोलाइसिस में आप करते थे। ठीक है, तो 2 सेगमेंट बन जाएंगे और 2 कार्बन अलग अलग हो जाएंगे, उनका ऑक्सीडेशन होगा। अब कह रहा है कि जो डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड बन रहा है वो सेम कार्बन एटम वाला है। अब यहां पे उसने शानदार बात बोल दी, उसने बोल दिया भाई कार्बन मत कम कर देना, पहले बोल रहा हूं। इसका मतलब इससे पता चल गया कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक नेचर का है। अगर साइक्लिक ना होता तो मतलब उसको बाइसेक्ट कर सकते थे, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता, फिर नंबर ऑफ कार्बन ऑब्वियसली दोनों में मिलके टोटल उतने होते जितने ए में थे। ठीक है, ऑन ब्रोमिनेशन इट गिव मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट बना रहा है वो, मतलब कि एल्कीन वेल्कीन उसमें नहीं है, सेचुरेशन है भाई, उसमें कोई सी डबल बॉन्ड सी नहीं है। समझ में आ गया। तो कीटोनिक तो है मगर वो अनसैचुरेटेड कीटोन नहीं है, मतलब तो कोई सी डबल बॉन्ड सी नहीं है। ये सवाल हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई क्या सीन है, तो भरो इसमें से। तो हमारे पास समझ में आ गया कि अब ऑब्जर्वेशन देखते हुए कि कीटोनिक हो गया और हमारे पास कोई सी डबल बॉन्ड सी नहीं है, कोई अनसैचुरेशन उसमें नहीं है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अलग चीज़ है, यहाँ अनसेचुरेशन के बारे में सिंपली पूछा गया, तो सी डबल बॉन्ड सी की एब्सेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब वो कह रहा है अगले सवाल में कि ऑक्सीडेशन ऑफ ए विद नाइट्रिक एसिड, जो कि पहले भी बोल चुका है, वो बी बना रहा है, जो पहले भी बोल चुका है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो इसके बारे में वो पहले भी कह चुका है कि भाई ए है, ए का जो ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं तो उससे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ऑब्वियसली, विच फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ बी गिव्स सी। ठीक है, कह दिया उसने कि भाई ए का HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बी बन रहा है जो कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर कराओ किसी भी तरीके से, क्या करवा रहे हो कैसे करवा रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, है ना।
हमें समझना पड़ेगा कि हम यहाँ ना अटक जाएं, आईएनसीएचओ के सवालों में यहाँ ना अटक जाएं कि ये कैसे हुआ होगा, ए के ऑक्सीडेशन से बी बना होगा नाइट्रिक, तो ए क्या है हम सोचने लग जाएं। वो पूछ ही नहीं रहा है ए, मत लड़ो उससे, बी बना दिया ठीक है, जब वो पूछेगा तब जवाब देंगे। बी बना दिया हाँ ठीक है साहब, उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से सी बना दिया ठीक है साहब ओके। हमें पता ही नहीं है ए बी क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सवाल वो पूछ ही नहीं रहा है। चलो आगे चलते हैं, जब वो सवाल पूछेगा तभी आईएनसीएचओ में जवाब देने का। अब वो कह रहा है कि 75 ग्राम ऑफ बी, हमें ये थोड़ा अंदेशा तो है कि बी जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ठीक है एसिडिक एच 2 होने चाहिए, है ना, 4 ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बने होंगे, तो 2 एसिडिक एच होने चाहिए। लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर रहे हैं 78 ग्राम ऑफ बी है हमारे पास, मिली मोल्स बराबर कर देंगे, 78 ग्राम है तो हम इसके मिली मोल्स निकाल देते हैं, तो इसका मास निकाल देते हैं हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, ये 10 तो हो गया 120 और 64 प्लस 16 तो 200 हो गए, और इसका एन फैक्टर हमने ले लिया एन, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने एसिडिक एच है। दूसरी तरफ उसका 15.6 है हमारे पास, और इसका जो है वो मिलीमोल्स हम निकाल देंगे 15.5 हमारे पास ml दे रखा है, MKOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, है ना, तो हमारे पास 15.5, तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मिलीमोल्स को बराबर कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गया। तो मिलीमोल्स को बराबर कैसे करेंगे कि हमारे पास यहाँ कह रहा है 78 ग्राम ऑफ बी दे दिया है और 15.6 क्या दिया है, 15.6 ठीक है, 15.6 दे दिया है हमारे पास, और हमारे पास दे रखा है ये यही तो है यार 0.05 और एन फैक्टर जो है वो तो 1 दिख ही रहा है हमें, तो मिलीमोल्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू पता कर लेना है, और ये एन की वैल्यू तुम सॉल्व कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15.6 इंटू 0.05 इंटू 200 डिवाइड बाय 78, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें दिख रहा है कुछ तो कटेगा, ये दिखते हुए कटेगा, और यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा, ये गया 2 हो गया, और ये उधर गया, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। तो n की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ गई, और हमें पता भी चल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिडिक एच 2 ही थे, ये बात बिल्कुल हमको समझ में भी आ गई थी। अब हमें एक बात और समझनी पड़ेगी, एक और डेटा उसने दिया है, वो कह रहा है कि भाई 85 ग्राम ऑफ सी मैंने लिया है ना, और वही मिलीमोल्स बराबर कर देंगे तो हमें कहानी समझ में आ जाएगी कि कितना, लास्ट में वो यही पूछ रहा है कि भाई कितने एसिडिक एच होंगे, कितने एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, वो यही सवाल पूछ रहा है। तो बी में तो हमने बता दिया कि बी में उसमें कितने हैं, बी में तो हमको पता भी चल गया, वो सी के बारे में बात कर रहा है। सी के बारे में हम जरा समझें तो हमें यहाँ समझ में भी आ रहा था कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एक कार्बन का लॉस हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड और पैदा हुआ होगा पक्का। तो वैसे तो हमें पता चल रहा है कि वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है, 3 होने वाली है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, फिर भी हम निकाल लेते हैं एक बार। फिर वो कह रहा है कि सी के लिए अगर मैं 85 ग्राम ले रहा हूं, ठीक है 85 हमने ग्राम ले लिए, तो इसके मिलीमोल्स निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 12, और ये 14 हो गया, और ये 64 हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 108 प्लस ये हो गया 64, ठीक है, तो ये हो गया 218 के आसपास, ठीक है, ये आसपास के 218 ही हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया 218, अरे 218 इंटू ले लिया हमने एन, एन हमें निकालना है, और दूसरा हमारे पास हो गया 23.4 इंटू 0.05 इंटू 1, ये हो गया। अब यहाँ से एन की वैल्यू फिर निकाल लो तुम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 23.4 इंटू 0.05 इंटू 218
डिवाइड बाय 85 करो, n की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है कि यस, इसमें 2 एसिडिक एच हैं बी में, और सी में हमारे पास 3 एसिडिक एच। तो सवाल भी वही पूछ रहा है कि एसिडिक एच कितने हैं, तो हमें आंसर मिल जाना चाहिए कि बी में 2 हैं और सी में जो है वो हमारे पास 3 एसिडिक एच है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है वो? अब वो कह रहा है अगला कि पर्किन और थॉर्प ने सी का सिंथेसिस किया है यूजिंग मिथाइल एसीटोएसीटेट एज पर द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, है ना। अब सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन क्या है जरा देखें। ओहो 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 ओहो, ये पूरा भी है कि नहीं है भाई? मुझे डाउट क्यों हो रहा है कि सवाल पूरा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ सी बना दिया ना यहाँ पर, ठीक है, सही है। तो हमारे पास यहाँ बेस है, हम जानते हैं कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में पढ़ के आए हैं। ये हमारे पास एसिडिक एच है। सबसे पहले तो ABR रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन हो गई? ABR। ABR रिएक्शन होगी तो यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और ये बीटा कीटो एस्टर है OCH3, और यहाँ से हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा जो कि रेजोनेंस भी कर सकता है, और इनोलेट बन गया है हमारे पास। उसके बाद ये कह रहा है कि इससे मुझे ये बनाना है। अच्छा ठीक है यार, इससे अगर मुझे ये बनाना है तो मैं यहाँ क्या लूँ? पी। तो ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी ले लूँ, ऐसा कुछ भी जो CH3 के साथ Lg लीविंग ग्रुप ले लूँ, बढ़िया लीविंग ग्रुप। बढ़िया लीविंग ग्रुप मतलब मैं आयोडीन ले सकता हूँ, OTS ले सकता हूँ, OBS ले सकता हूँ, ONS ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो ये हमारे पास SN2 कर देगा, और ऐसा 2 बार करवाना है क्योंकि मुझे 2 मिथाइल जोड़ने हैं। तो मुझे P जो है यहाँ पर कुछ भी मिल जाएगा, जैसे CH3 Cl ले लूँ, आयोडीन ले लूँ, OTS ले लूँ, OBS ले लूँ, ONS ले लूँ, कुछ भी। अगर हेलाइड बोल रखा होगा तो आयोडाइड ले लेंगे, बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास ये बन गया। उसके बाद रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन की कहानियां कुछ तो देखी देखी सी लग रही है। उसी में भी हमको देखने को मिलता है कि जिंक होता है, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन फायर करके और इस Br को बाहर निकालता है, यहाँ से कार्बन आयन सोर्स बनता है, और ये कार्बन आयन जो है वो अटैक करेगा इनमें से दोनों में से किसी एक पर। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है। अब अगर ये कार्बन आयन यहाँ अटैक करे या तो, या फिर यहाँ अटैक करे, 2 बातें हो सकती है। तो हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ अटैक हमें इसे करवाना है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के बॉन्ड खुलेगा। ठीक है, अब H3O+ दे रखा है, पहली बात तो ये समझ में आ गया हमको। देखते हैं आगे क्या करना है। अब मुझे इससे ये बनाना है, तो पहले मैं चेक कर लेता हूं कि यहाँ 2 बातें हैं। अगर मैं पाथवे दिस वन चूज करा, याद ध्यान देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ ये रिएक्शन करता हूं तो ये SNAE रिएक्शन है क्योंकि ये जाएगा, और अगर ये यहाँ अटैक करता है कीटोन पर तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, कुछ भी जाएगा नहीं। तो 2 अलग अलग बातें। तो फिर कैसे पता चले कि क्या होने वाला है? वैसे तो हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो होना चाहिए ओवर SNAE, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। अब अगर मान लो SNAE हुआ होगा तो 1 कार्बन कम हो जाएगा, तो 9 कार्बन मुझे ये मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने लिख रखे 10 कार्बन, इसलिए इसका मतलब उसने अंदेशा दे दिया है कि आप SNAE न कराएं, आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएं। तो INCHO में यही होता है, INCHO में यही होता है कि सिंथेसिस में आपको जरूरी नहीं है या मेजर प्रोडक्ट दे, माइनर भी दे सकता है, हो सकता है वो C9 वाला दे देता। तो तुम इस बात पे नहीं अड़ जाओगे कि सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना चाहिए था, इसने ऐसे नहीं करा दिया। अरे जब उसने फैक्ट्री ही उस कंपाउंड की डाली है जो कि माइनर प्रोडक्ट बनाता है, तो वो तो वही बनाएगा ना। आपको हिंट दे दिया है उसने मोलर मास देकर। तो इस बात का ध्यान दें आप कि यहाँ क्या बनाना चाह रहे हो। अगर इफ देयर आर 2 ऑप्शंस, ये मॉलिक्यूलर मास का बड़ा महत्व होता है INCHO में। तो जब भी ये मास दे रखा हो ना, ये क्रॉस चेक करने के लिए होता है, इस बात को गिठान मान लो, है ना। जब भी आपको ये दे रखा है तो आप क्रॉस चेक जरूर करें। हो सकता है आपसे वो माइनर प्रोडक्ट बनवा रहा हो, INCHO में बनवा लेता है वो, मेजर की जगह माइनर भी। वो कह देगा भाई मैंने तो लिख रखा था, यहाँ तूने देखा क्यों नहीं, क्यों बनाया वो, जब मैंने कह दिया था कि 9 कार्बन वाला बनाना है। तो इस बात का खास देंगे, इस बात का ध्यान देंगे, है ना। ठीक है, ऐसा भी होगा INCHO में बार बार कहता आया हूं कि तुम 1.1 सवाल करने जा रहे हो, उसका आंसर समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा ये, इसके लिए तो सफिशिएंट डेटा ही नहीं है, तो आगे बढ़ जाना। उसका डेटा उसने 1.1 का 1.8 में दे रखा होगा कि 1.2 हो जाए तुमसे, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, C हो जाए, 6 हो जाए, फिर 7 में पता चलेगा अच्छा 7 में अच्छा C बनवा दिया इसने। ओ हो, C में तो कीटोन है,
और डबल बॉन्ड नहीं है। अच्छा, तो अब मैं 1.1 का आंसर कर सकता हूं, समझ रहे हो? तो वहां मत अड़ जाना कि 1.1 के लिए तो इनफ डेटा ही नहीं है यार, ये सवाल ही गलत है। नहीं, उसने वो सॉल्व करवा के तुमसे सी बनवाया होगा या वो कंपाउंड बनवाया होगा 1.7 में, तब तुम आंसर कर पाओगे 1.1 का। तो बहुत इसलिए मजेदार सवाल होते हैं, मजे आते हैं करने में। तो अब यहाँ हमको समझ में आ गया कि हमको ऐसे नहीं कराना, हमको एडिशन कराना है। मतलब इस पर रिएक्शन होगी और इस पर रिएक्शन होगी तो O माइनस खुलेगा, और जो कि बाद में H3O प्लस से H ले लिया है उसने। उसने बोला कुछ भी हाइड्रोलाइसिस मत करना, क्योंकि कार्बन कम हो जाएंगे, वरना H3O प्लस से हाइड्रोलाइसिस कराने की भी सोच रहे हो तुम तो मत करना, मना कर दिया है उसने, क्योंकि कार्बन कम नहीं होने चाहिए। अब इस पर मैं इसे चिपका देता हूं, तो ये हमारे पास CH2 है, और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड है, और ये O, और ये हमारे पास CH3 है। समझ रहे हो? जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हमको करने का। यहाँ पर हमारे पास ये 2 मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ हमारे पास है डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास OMe है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब ये कह रहा PCl5 की रिएक्शन, बचपन से जानते आए हैं PCl5 की रिएक्शन आपको करवानी है। कह रहा भाई PCl5 से रिएक्शन करा रहा हूँ, KCN फॉलो कर रहा हूँ, कार्बन मत कम कर देना, पहले बोल रहा हूँ। कार्बन को हाथ भी मत लगा देना, टच भी मत कर देना कार्बन को, कि तुम ईथर पे एस्टर पे रिएक्शन करा दो PCl5 की, नहीं कराना है, मना कर दिया, कार्बन कम हो जाएंगे। गलती से भी एस्टर पे रिएक्शन मत करा देना। तो समझ में आ गया कि भाई OH का दुश्मन है PCl5, तो पहले तो हमें OH हटा के Cl लगा देंगे। ठीक है, हम यहीं से छोड़ देते हैं, जो भी होगा OH हट के क्या आ जाएगा, Cl। अब ये सिंपल उस पर जो है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करके Cl हटा के क्या लगा देगा, Cn लगा देगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट में यहाँ क्या होगा, ये होगा जो भी है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पर हमारे पास Cn आ जाएगा, बस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, Cn आ जाएगा, Cn आ जाएगा, हाँ Cn आ जाएगा। ये पूरी रामायण वैसे चल रही है, ये डबल बॉन्ड O Me ऐसा ही चल रहा है, डबल बॉन्ड O Me। उसने टच करने को मना कर दिया भाई, कहीं और रिएक्शन मत करा दियो। अब वो कह रहा है कि सुनो भाई साहब, अब कराओ तुम हाइड्रोलाइसिस, अब करवाओ तुम हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो 2 कार्बन कम कर देना। अब हमको साफ दिख रहा है कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा देंगे एक तो अपन, जब हाइड्रोलाइसिस कराना ही है तो इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, और दूसरा इस साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड में कर दो। तो हमारे पास वैसे भी दिख रहा है कि भाई उसने यहाँ पर नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन बढ़ा दिया है, ऑक्सीजन बढ़ा दिया है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ऐसा ऐसा, ये मिथाइल, और ये C डबल बॉन्ड OH यहाँ आ जाएगा हाइड्रोलाइसिस करके। फिर ये हमारे पास डाई मिथाइल, और ये C डबल बॉन्ड OH यहाँ आ जाएगा। तो हमको साफ साफ दिख गया, है ना? ये हमारे पास हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, हमारे पास 6 ऑक्सीजन दिख रही है हमको आराम से, 9 कार्बन दिख रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोलाइसिस के बाद बन गया। ठीक है, हाँ उसने जो जो बोला हमने वैसा वैसा मॉलिक्यूलर मास देखते हुए कहानी रच दी है। आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द फॉर्मूला विद पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ C एंड असाइन द प्रॉपर स्टीरियो डिस्क्रिप्टर्स। R या S बताना है स्टीरियो डिस्क्रिप्टर के। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई कायरल सेंटर है क्या जिसके बारे में ऐसा नाटक किया जा रहा है? हाँ, तो ये रहा कायरल सेंटर। ठीक है, ये कायरल सेंटर है जिसके बारे में इतने नाटक हो रहे हैं। ठीक है साहब, बना देते हैं, क्या दिक्कत है? तो हमने कहा चलो अब यार उधर क्या बनाए, यहीं बना देते हैं, है ना? तो पहला कार्बन हम नंबरिंग दे देते हैं, फिर कहानी सेट हो जाएगी अपनी। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लो साहब, C डबल बॉन्ड OH, और फिर हमने लिया मिथाइल, मिथाइल तो हमने कहा ये लो मिथाइल, और ये मिथाइल सेकंड कार्बन पर हमने ले लिया, मान लो ये थर्ड कार्बन पर हमारे पास यहाँ बना लिया अपन ने, कार्बोक्सिलिक एसिड है और मिथाइल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथाइल। चौथे पर हमारे पास है H और H, H और H, और पांचवें पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये रहा हमारे पास कायरल सेंटर। अब ये ले लो और इसकी मिरर इमेज ले लेना यार, मिरर इमेज। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के R और S लिख देना।
वैसे तुम्हें बनाना पड़ेगा, वहाँ पे ऐसे नहीं लिख देना तुम मिरर इमेज, तुम पूरा बनाना पड़ेगा इसकी मिरर इमेज। तो ये हमारे पास देख लो 1 2 3 करके, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमारे पास श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 2 3। ये क्या हो गया, एस। एस का उल्टा क्या करेंगे, क्योंकि ये कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर हो तो आंसर होता है हॉरिबली रॉन्ग। तो हमारे पास एस, एस का क्या हो जाएगा आर, उल्टा इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी एस। तो 1 2 3 4 करके हमने आंसर पा लिया। रोटेट योर आइज 1 2 3 एस, एस का उल्टा आर कर देना, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर है। तो हॉरिजॉन्टल हो अगर तो आंसर इज हॉरिबली रॉन्ग, वर्टिकल पर हो तो वेरी राइट। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए हमने कर लिया है ये सवाल। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये समाप्त हो गया। कंपाउंड H इज इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ A। अब A पे आ रहा है मेरे भाई, है ना। It is synthesized from diethylmalonate by the following route. Identify reactant Y, intermediate F, G and compound H. Okay. तो चलो आगे आओ दोस्तों, चलें चुनौतियों का सामना करें। मेलोनेट के बारे में, डाई मेलोनेट के बारे में बात कर ली है उसने, उसके बाद उसने दे दिया है बेस। और जब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो और हमारे पास बेस हो तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, ETO माइनस Na के साथ हम यहां कर देंगे ABr, और यहां बन जाएगा CH माइनस C डबल बॉन्ड O OET, C डबल बॉन्ड O OET। ये बन गया हमारे पास। अब वो पूछ रहा है कि इस पर किसकी रिएक्शन कराएं कि ये बन जाए। अब ये वाला पार्ट तो ये रहा, ये वाला पार्ट तो ये रहा, ठीक है दोस्त, है ना। तो अब मुझे कार्बन कार्बन ज्वाइन करना है। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये पता है कि जब भी कार्बन रेजोनेंस कर रहा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। आ हा, क्या बात है। तो हमें सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लेना है। तो यहाँ कीटोन हमको दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हा, मैंने उसको उतना देखा वाला सवाल हो गया है। यहाँ पर लगा दो डबल बॉन्ड और ऐसा लगा दो, ये लो साहब, ये ले लो, ये ले लो। तो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, ये खोल देगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हमारे पास Y हो सकता है ये 1,4 एडिशन करता हुआ एक शानदार ग्रुप, ये मिथाइल आएगा यहाँ पर। या तो यहाँ ये ले सकते हैं, या फिर आप ये चाह रहे हो कि कार्बोकेटायन बनकर ये रिएक्शन हो जाए, तो आप यहाँ पर इस जगह पर एक ऐसा लीविंग ग्रुप ले लो जो बहुत ही शानदार सा हो, वेरी गुड सा लीविंग ग्रुप हो, वेरी गुड सा लीविंग ग्रुप ले लो यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया सा लीविंग ग्रुप। आयोडीन ले लो आप यहाँ पर, आप यहाँ पर OTS ले लो, यहाँ पर आप OBS ले लो, यहाँ पर आप ONS ले लो, कोई भी ले लो जो आसानी से कार्बोकेटायन बनाकर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर ले। तो आंसर में ये भी दे रखा था और आंसर में ये भी दे रखा था, मुझे तो ये ज़्यादा करेक्ट लगता है, ठीक है जैसा। और आप भी यही कराएंगे, ये तो कराने में आपको थोड़ा संकोच होगा, आप इसे ही करा के आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब वो कह रहा है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करियो, फिर दे दिया उसने, देखो मोलर मास के, देख ले भाई मोलर मास दे रहा हूँ, सोच समझ के जो कराना मैं कराना चाहता हूँ सिर्फ वही कराना। तो अब वो कह रहा है कि भाई इसका हाइड्रोलाइसिस कर दे और H3O प्लस कर दे। हमने कहा रुक जा भाई, पहले कार्बन गिन लेने दे। हमने यहाँ कार्बन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है क्या, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, गलत गिन ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ तो C13 13 कार्बन है यहाँ। और ये कह रहा भाई 8 कर दे कार्बन, 5 कार्बन उड़ाने की बातें कर रहे हैं ये, 5 कार्बन। हमने कहा देखो आप BaOH होल ट्वाइस से करना क्या चाह रहे हो, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर हमने ले लिया C13, इसका पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देख लेते हैं एक बार, जो मैंने निकाल रखा था। C13 हमारे पास है, C13 H भी कितने गिन लो, O तो 5 है,
H कितने हैं देखें, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 12 22 हो गया। ठीक है, तो भाई अब हमको थोड़ा सा, वैसे तो हम करवा सकते थे लेकिन थोड़ा सा एकदम गरीबों की तरह सोचना पड़ेगा। तो 26 डी निकाल लो इसका, -22 डिवाइड बाई 2 + 1, तो 4 2 + 1 3 हो गया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो दिख भी रहा है, काहे निकाला, ठीक है सर निकाल दिया। इसका निकालना था हमको, तो दिख ही रहा था सर, काहे को कैलकुलेट किया। 1 1 1 इसका निकाल लेते हैं। तो 16 -12 डिवाइड बाई 2 + 1, तो इसका भी हमारे पास आ गया 3। तो डी इसका 3 रहना चाहिए। अब ये कह रहा है यहाँ से कि BaOH होल ट्वाइस से आप सबसे पहले रिएक्शन कराओ और फिर H3O+ कराओ, और उससे हमारे पास जो है वो क्या उड़ जाने चाहिए, उससे हमारे पास 5 कार्बन उड़ जाने चाहिए। अब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला, अभी इससे पहले भी हमने बेस लिया था, तो ये एसिडिक H लेके जाएगा, यहाँ से कार्बोनाइन बनेगा, और ये जो कार्बोनाइन है वो यहाँ अटैक कर दे। अब यहाँ अटैक कर दे तो हमारा मन नहीं मान रहा है। मन क्यों नहीं मान रहा है कि यार 4 मेंबर रिंग बनेगी यार, ऑल्दो आंसर की में ये भी दे रखा था, हमारा मन नहीं मान रहा है कि यार 4 मेंबर रिंग बनेगी। मगर जिसने 4 मेंबर रिंग बना के भी आंसर किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ में उसने दोनों ऑप्शन दिए। लेकिन एक और ऑप्शन है कि यार यहाँ से अगर मैं अटैक कराऊँ यहाँ, तो हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग बनेगी। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर हमारे पास हो और यहाँ अटैक करा दिया मैंने, ऐसे नहीं, इसको बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो ये 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 6 मेंबर रिंग के बारे में बात करता हूँ। तो 6 मेंबर रिंग के बारे में बात करते हैं, है ना। तो हमने कहा चलो फिर 4 मेंबर के बारे में बात कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। मैंने यहाँ से कार्बोनाइन बनाया, ये जो बेस है यहाँ से H लेके जाएगा, ये बेस OH-, यहाँ से कार्बोनाइन बनेगा और यहाँ अटैक करके OET को बाहर निकाल दिया। 5 कार्बन मुझे बाहर निकालने हैं। मेरे को दिख तो रहा है हाइड्रोलाइसिस से 4 तो बाहर निकल जाएंगे, ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोलाइसिस भी कराएंगे तो डायरेक्ट। लेकिन पहले BaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन कराई हमने, ये करवा दिया, और ऐसा करवाने से हमारे पास हुआ क्या, ये बना, ये हमारे पास है C≡O C2H5, और ये यहाँ अटैक कर चुका है, तो यहाँ हमारे पास C≡O रहा होगा, और यहाँ हमारे पास C≡O रहा होगा, ये बना होगा हमारे पास। ठीक है, BaOH होल ट्वाइस से। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाया होगा। अब इसके हाइड्रोलाइसिस से हमने करवाया ये हाइड्रोलाइसिस, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया, ये H ऐसे कर लें, ये OH और ये H, तो हमारे पास यहाँ बनेगा C≡OH ≡O और ≡O, ये बन गया हमारे पास। अब वो ये कह रहा है कि भाई साहब आप जरा ध्यान देना, 5 ऑक्सीजन से मैंने 2 कर दिए, 3 ऑक्सीजन उड़ाना। अब अगर यही आंसर है हमारा, तो ऑक्सीजन तो हमारे पास यहाँ 4 है, तो हमें 2 ऑक्सीजन उड़ानी है। तो फिर यहाँ पर देख लो, अब हम अपनी मर्जी करने जा रहे हैं कि यार वो, इसका मतलब उसने कहा तो नहीं है, मगर भाई साहब हमारे साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन भी कम हो जाएंगे, है ना। 8 कार्बन लगाने की वो बात कर रहा है हमारे से, तो हमारे पास 6 कार्बन तो ये रहे, और 7 और 8, अभी तो एक ज़्यादा हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब CO2 बाहर निकालने के लिए कह रहा है। इसका मतलब भाई साहब यहाँ हीटिंग इसने कर रखी है और हमें बता नहीं रहा है, ये चुपके से, ये पहचान लिया अपन ने कि ये बेवकूफ़ बना रहा है यार, कि यहाँ पर 8 कार्बन है, इसका मतलब, और 2 ऑक्सीजन भी जो है वो कम हो गया, मतलब CO2 कम हो गया यहाँ से, मतलब CO2 मतलब बीटा कीटो एसिड की कहानी इसने रच रखी है। तो इसको बीटा कीटो एसिड मानते हुए क्या है ही, बीटा कीटो एसिड मान लेंगे इसको। और ये बीटा कीटो एसिड को अगर मैं हीटिंग में कंसीडर कर लूँ आसानी से, तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट में आ जाता है। ये तो हीटिंग इंक्लूडेड है, जेंटल हीटिंग में ही उड़ जाता है, तो इसने मान लिया है कि भाई उड़ गया है। तो देखो इसका बड़ा महत्व है, अगर इसको बिना देखे समझे तुमने जेई की केमिस्ट्री लगा दी ना, तो गलतियां होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए मॉलिक्यूलर मास को जरूर देखें, जरूर देखें और जरूर देखें। अब इसके दूसरे पाथवे पर जरा गौर करते हैं, जहां हमारा मन जा रहा था कि सर ये मोर एसिडिक एच है, इस पर से फिर इधर अटैक कराओ ना आप। 4 मेंबर रिंग बन रही है तो बनने दो यार, आपको क्या मतलब है उससे। हमने चल ठीक है यार, ये भी करा लेते हैं। तो हमने कहा ये अब 4 मेंबर रिंग, तो हमने कहा ये 1, तो फिर यहाँ से
2, ये 3 और ये 4 और ये बॉन्ड खुल जाएगा तो OH होगा। ठीक है साहब, हमने कहा ये लो 4 मेंबर रिंग बना देते हैं, तुम कह रहे हो तो ये लो 4 मेंबर रिंग 1 2 3 और 4। तो 1 पर क्या है, 1 पर सर दो OET है, COET। ठीक है साहब, 2 COET है। और क्या है, 2 पर 2 मिथाइल है सर। ठीक है, ओके सर, 2 मिथाइल लगा दिया सर। ओके, 3 पर कुछ नहीं है सर। 4 पर वो बॉन्ड खुलेगा तो हमारे पास H3O प्लस है, तो पहले OH आ जाएगा यहाँ पर सर। ठीक है साहब, ये बन गया। उसके बाद वो हाइड्रोलाइसिस भी कह रहा है। हाइड्रोलाइसिस कह रहा है तो सर आपने इनको कैसे जिंदा छोड़ दिया, इनको हटाओ, हाइड्रोलाइसिस में इनको हटाओ और इनको 2 को कार्बोक्सिलिक एसिड कर दो। ठीक है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर दिया। अब क्या करें सर, अब सर हीटिंग आपने कहा था कि इसमें इंक्लूडेड है, तो ये भी तो बीटा कीटो एसिड, जेम का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी तो बीटा कीटो एसिड की तरह ट्रीट होते हैं, तो इसमें से एक CO2 उड़ाओ सर। तो हमने कहा ठीक है साहब, हीटिंग हुआ तो ये CO2 उड़ा, ये बन गया हमारे पास। ठीक है साहब, अब बताओ क्या अब हो गई कहानी सेट? हमने कहा देखो नहीं हुई सर, नहीं हुई। ऑक्सीजन तो 2 ही है, आपके में तो अभी 3 दिख रहे, तो इस पाथवे का मतलब गलत हो गया पाथवे। नहीं 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 नहीं, H प्लस हीट की कहानी अभी बाकी है। मतलब अभी अगर मैं देखूं तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास कितना है, 3, इसमें तो 2 ही है, तो अभी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ाना है और 1 ऑक्सीजन कम करना है। हा, क्या बात हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास ये OH उड़ेगा और यहाँ से H उड़ेगा, एलिमिनेशन होगा एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पर कार्बोनाइन बनेगा और यहाँ पे एल्किन बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा आइसा आइसा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गई कहानी हमारे पास। 6 कार्बन है, हाँ साहब 6 कार्बन, 6 कार्बन होने चाहिए थे ना, कहीं उड़ा दिए क्या मैंने? एक दो तीन चार, 4 पर एक मिथाइल था, 1 2 3 4, 4 पे एक मिथाइल था, 4 पे एक मिथाइल था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कुछ तो मैं भूल गया क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बोक्सिलिक एसिड 4 हो गया, 5 6 हो गया, 5 6 7 8, सही तो है यार, सही है, 4 5 6 7 8, सही बात है, एकदम सही है। तो 4 5 6 7 और 8 हो गए, तो ये सही चल रहा है अपना। ये बन गया हमारे पास, या तो ये बना लो तुम या ये बना लो, देख लो दोनों की कहानियाँ एकदम सेट है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, सारी कहानियाँ एकदम सेट है। तो आप चाहे यहाँ से यहाँ अटैक कराओ, चाहे यहाँ से वहाँ अटैक कराओ, दोनों के आंसर उसने दे रखे थे। अब तुम्हें ये पहचानना है अगली कहानी में क्या है। NaOBr दे रखा है, और NaOBr दे रखा है तो कहानी उससे नहीं चलेगी, इसी से चलेगी। NaOBr मतलब यह है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, नहीं नहीं, हाँ ये कौन सी हो गई हमारे पास, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो गई। और यहाँ हमको साक्षात दिख रहा है, फिर देखो बहुत ही खतरनाक ही सवाल पूछ रहा है यार। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है यहाँ पर, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है वो हेलो फॉर्म टेस्ट दे देता है। तो हेलो फॉर्म टेस्ट ये दे देगा तो इस कार्बन से तो बन जाएगा CHBr3, इससे तो बन जाने वाला है CHBr3, और हमारे पास ये निकल जाएगा तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? अरे बोलो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा, ये हमारे पास H बन रहा है। ठीक है साहब, तो अब हमारे पास यहाँ H बन रहा है, और वो H की शक्ल जरा देखो कैसी दिख रही होगी, यहाँ ऐसे और ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड O,
और OH। ये नहीं, ये वाला भाई, ये वाला है हमारा प्रोडक्ट, तो इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हम निकाल देंगे और हमारा यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। ये हमारे पास बन गया है। अब इसके अलावा कुछ और हो रहा है क्या, जरा देखो, बोलो। H बन गया हमारे पास, बोलो। ये हमारा H बन गया, तो दिस इज H। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बन गया हमारे पास H। देख लो पूरी कहानी कितनी शानदार है और इसमें मॉलिक्यूलर मास का कितना बड़ा महत्व है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। हेलोफॉर्म रिएक्शन करा दी हमने, और हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बनेंगे उनको अपन ने H दे दिया है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। डाई इथाइल 3,3 डाई इथाइल पेंटाडाइओएट यूज्ड इज टू प्रिपेयर। अरे यार हमें उससे कोई मतलब नहीं, तुम जो स्ट्रक्चर दिखाओ यार। ये है हाँ बस, ये नाम वाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज देयर इन नेम, नीचे लिखा था ऑल दो शेक्सपियर, वो अलग बात है, लेकिन हमें क्या मतलब है। यहाँ पर हमारे पास बेस दे रखा है, ठीक है, बेस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एसिडिक H निकाल देंगे, यहाँ से कार्बन आयन डेवलप हो जाएगा, यहाँ से भी कार्बन आयन डेवलप हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज यहाँ पर साक्षात अटैक करके इस पर SnAe 2 बार कर देंगे। और ऐसा करने से हमारे पास जो यहाँ हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, तो हमारे पास C2H5 इधर हो जाएगा और यहाँ OOOC2H5 यहाँ हो जाएगा, और इससे इसको जोड़ दिया अपन ने, ऐसा ऐसा ऐसा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और माइनस OC2H5 के 2 मोल निकाल दिए हमने। ये बन जाने वाला है। अब इसके बाद कह रहा है फिर, अरे यार फिर लो ABR यहां से निकाल दो या यहां से निकाल दो, दोनों में से किसी से भी ABR करा दो। करा दिया साहब, फिर क्या करें, फिर उस पर SN2 करा दो। ठीक है, तो यहाँ कार्बन आयन बनाकर इस पर SN2 कर दें, तो मतलब यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाने वाला है। तो कहने का मतलब है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक मिथाइल और जोड़ दो यार तुम। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, एक मिथाइल ग्रुप और जोड़ दिया हमने। अब क्या चाहते हो, आगे बोलो, आगे बोलो क्या चाहते हो। कह रहा NaBH, अरे इसको तो बना भाई, क्या कर रहा है, OC2H5, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, OOOC2H5। ठीक है साहब, ये बना दिया, यहाँ एक मिथाइल एक्स्ट्रा है। फिर कह रहा है वो NaBH4 से रिडक्शन कराओ। हमें पता है एस्टर का रिडक्शन करता नहीं, एल्कोहल का कर देता है, तो ठीक है 2 OH बना देंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कार्बन 14, कार्बन 14 गिन लेना भाई, ऐसा 4 हो गया, 5 4 9 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 5 और 4 9 10 10 11 12, 5 4 9 10 11 12 13 9 10 11 12, तो ज़्यादा हो गया क्या। ये क्या हुआ, हमारे साथ श्री रघुनाथ। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ ETO माइनस कर दिया, एक मोल हमने जोड़ दिया, एक एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास। क्यों गिन रहा है, ये रहा ना, एक ही तो। ठीक है, हाँ सही है, 14 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही तो है यार, क्यों जबरदस्त सेल्फ डाउट। NaBH4 के साथ रिएक्शन करा दिया हमने, यहाँ पर हमारे पास साक्षात पता लग जाएगा कि कीटोन को वो एल्कोहल में बदल देता है, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, OC2H5, यहाँ पर हमारे पास मिथाइल मिथाइल, और यहाँ OOOC2H5 और यहाँ मिथाइल। ठीक है, मिथाइल, हाँ मिथाइल सही है, तो ये रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। फिर उसके बाद बोल रहा है HI के साथ इसकी रिएक्शन कराओ। ये चेक करते जाना भाई, ये सेम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहाँ से वहाँ तक में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में 2 का अंतर आना चाहिए,
तो देख लो 2 का अंतर आया, यहाँ 20 है और यहाँ 24 हो गए, ठीक है, 2 का अंतर आएगा। फिर HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन, ठीक है, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बना देगा, कह रहा है HI के साथ रिएक्शन करके ये बना दे रहा है, उसने आंसर ही दे दिया, HI के साथ रिएक्शन करके वो बना देगा। हम मान लेते हैं या तो, या फिर सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा, सोच भी लेते हैं, नहीं तो मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में हम दिमाग थोड़ी लगाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी तो हम सॉल्व कर लेते हैं तो सोच लेते हैं। HI की रिएक्शन हम इसके साथ करके आ चुके हैं, OH और OH के साथ जब HI एक्सेस में आपने लिया था तो यहाँ आयोडीन आयोडीन आ गया था, और बीच में 2 आयोडीन जो है वो आजू बाजू नहीं रह सकते, तो फिर डबल बॉन्ड आ जाता है बीच में। तो ऑब्वियसली इसने भी डबल बॉन्ड कहीं ना से लाया ही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ हमारे पास COOC2H5 हो गया, और यहाँ हमारे पास COOC2H5 हो गया, यहाँ पर एक मिथाइल एक्स्ट्रा है, और यहाँ आयोडीन और आयोडीन रहा होगा, जो कि फाइनली 2 आयोडीन आजू बाजू नहीं रह सकते, क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि जब वो आयोडीन आयोडीन आजू बाजू आता है तो दोनों आयोडीन इतने बड़े हैं कि एक दूसरे से जब जब वो दोनों आयोडीन आसपास आते हैं तो एक दूसरे से वंडरवॉल अट्रैक्शन करके, मतलब ओवरलैपिंग करके आयोडीन बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों आयोडीन बनेंगे, और ये दोनों आयोडीन जो है वो यहाँ पे क्या कर लेगा, अब देखो कितना बढ़िया सवाल है, ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। अब HI हाइड्रोलाइसिस करके उसने ऑब्वियसली इसको भी उड़ा दिया है, आंसर दे रखा है भाई, हम कुछ नहीं कर रहे उसमें, पीछे उसने दे रखा है कि हाइड्रोलाइसिस भी करवा दिया इसका, HI बहुत बढ़िया एसिड है, ये कर दिया उसने। अब इसके बाद उसने एक चेंज और किया है, और तुम मुझे बताओ कि वो कैसे हुआ होगा। उसने इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया, सॉरी यहां तो कर ही नहीं सकता, यहां कर दिया। और ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि नॉन कॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड कंपाउंड बन जाए, और हम जानते हैं कि अगर एल्कीन है नॉन कॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड, तो अगर मान लो H+ होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद उधर से रिमूव हो जाएगा, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन एसिडिक मीडियम में किस में बदल जाती है, कॉन्जुगेटेड में बदल जाती है। तो वैसे तो हमें सॉल्व नहीं करना था, हमारे पास कॉन्जुगेटेड बन गया, उसने उल्टा बना रखा है, हमारा ये उल्टा है, तो इधर हमारा ऊपर दिख रहा है वो, और वो है उल्टा, है ना, इधर तो मिथाइल है तो इधर हमारे पास कॉन्जुगेटेड बन गया, हमें इससे ही मतलब था, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस पर HBr का एडिशन करा दिया हमने, ठीक है, HBr का एडिशन करा दिया। अब फिर वही इसका महत्व है, बड़ा महत्व है भाई, ऑक्सीजन मत उड़ा दियो, पहले बोल रहा हूँ, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन रहनी चाहिए, इसलिए कोई नाटक नहीं चलेगा, ऑक्सीजन पर हमला मत कराना। HBr का एडिशन डबल बॉन्ड पर करा दिया। अब वो पूछ भी नहीं रहा तुमने डबल बॉन्ड पर एडिशन कहाँ करवाया, यहाँ Br लगाया कि यहाँ Br लगाया, तुमने यहाँ Br लगाया, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद हम पढ़ के आए हैं हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन में, एल्केन के फॉर्मेशन में, कि ZnH+ जो है वो Rx का रिडक्शन कर देता है, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, Rx का रिडक्शन कर देगा RH में। तो तुमने पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, इस पे HBr जोड़ा, और फिर इस Br का रिडक्शन हो गया, यहाँ H आ गया, तो कहने का मतलब है हमें B मिल गया, और B हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा मिथाइल मिथाइल, और ये हमारे पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये हमारे पास आ गया है B। चेक कर लेते हैं 10 कार्बन है क्या, 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, ऑक्सीजन ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, और 20 - 16 4, तो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 आने वाला है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है, बिल्कुल सही, एकदम सटीक। क्या हमारा सवाल खत्म हो गया क्या, अरे बाप रे, फिर लास्ट में यही पूछना बाकी रह गया था कि IUPAC नाम क्या है B का, बताओ यार, इतना जलील कर देंगे, इतना चुभने लगा हूँ मैं। तो अब यहाँ हमारे पास देख ले, तो हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबरिंग हम आसानी से कर सकते हैं, किधर से बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबरिंग जो है मैं तुमको सिखा चुका हूँ। पहली बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और रिंग सिस्टम में, रिंग सिस्टम में है, तो हमारे पास हम इसको 1 तो दे नहीं सकते, हम 1 किसे देंगे, इसे देंगे 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, तो 1, 2, 3
2 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला पाप मत कर देना भाई, 1 2 2 1 2 3 4 5 ये मत कर देना। रिंग में डायरेक्टली अटैच हो तो उसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता, ये हम बात करके आ चुके। तो ये देखो कितना शानदार सवाल, दी एंड। फिर से एक बार इसको 2 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं, 2 सेकंड तो बहुत कम बोल दिए, लेकिन बार देख लेते हैं सवाल क्या पूछा उसने। सवाल ये पूछा उसने, एक कंपाउंड है ए जो 2,4 DNP टेस्ट दे रहा है लेकिन टॉलरेंस नहीं दे रहा, तो मतलब कीटोन है। कीटोन का फिर HNO3 के साथ विग्रस ऑक्सीडेशन किया है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है सेम कार्बन वाला, इसका मतलब साइक्लिक है, टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने कीटोन और अनसैचुरेशन टिक कर दिया। फिर उसके बाद उसने कुछ डेटा दे दिया जिसमें हमने मिलीमोल से इक्विवेलेंट करके और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा के हमने ये बता दिया कि भाई कितने एसिडिक एच हैं बी में और सी में, तो वो 2 और 3 मिल गए हमको। फिर रिएक्शन करवाई हमने इसके साथ बीटा कीटो एस्टर के साथ, पहले एसिडिक एच निकाला और एसिडिक एच निकाल के हमने फिर उसने पी पूछ लिया था, तो यहाँ हमारे पास मिथाइल लगाना था, तो कोई भी हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप ले लिया अपन ने, ये बन गया हमारे पास। फिर उसके बाद रेफॉर्मेंट्स की जैसी रिएक्शन कराई उसने, यहाँ कार्बन आयन बनवाया, उसने बोला यहाँ अटैक करोगे या यहाँ अटैक करोगे, वहाँ अटैक करना जिससे कार्बन ना उड़े, तो हमने कहा यहाँ लगाएंगे तो ऐसे नहीं होगी, ये उड़ेगा, तो यहाँ नहीं कर सकते, मतलब वहाँ अटैक किया होगा, तो हमने यहाँ अटैक किया, ये देख के। फिर PCl5 KCN से हमने अटैक कराया, हमारे मन में आया एस्टर पर रिएक्शन करा देंगे PCl5 के, तो उसने मना कर दिया, गलती से ही मत करा देना, ये देख लो इधर, गलती से ही मत करा देना, तू समझ में आया। चुपचाप जो तुम्हें सिखाया है एल्कोहल वाली उस पर रिएक्शन कराओ, साइनाइड बनाओ, एक कार्बन भी बढ़ा देना चुपचाप 10 से 11, तो हमें इसका बड़ा महत्व है। हाइड्रोलाइसिस कर देना, हाइड्रोलाइसिस करके उसने बोल दिया भाई देख लो हाइड्रोलाइसिस भी ऐसे करियो कि जो है कार्बन गिन लो चुपचाप, कार्बन जो है तुम्हारे 2 कार्बन कम होनी चाहिए चुपचाप, तो उसने बोला ठीक है एस्टर का रिडक्शन कर देंगे, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस हो गया। फिर उसको RS बना दिया अपन ने। फिर H की रिएक्शन करानी थी, तो हमारे पास यहाँ एसिडिक H किया, एसिडिक H से हमने यहाँ पर हमें ये बनाना था, तो हमें पता है कि यहाँ रिएक्शन करानी है, यहाँ रिएक्शन करानी है, तो हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दें तो सॉफ्ट इंटरेक्शन हो जाएगा, या फिर यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप ले लो, दोनों ही आंसर हमारे पास दे रखे थे, ये बन गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमारे पास बेस दे रखा था, तो हमारा मन था कि 4 मेंबर रिंग नहीं बनाए, तो नहीं बनाया, तो फिर 6 मेंबर रिंग यहाँ से बनाओ। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट उसने दे रखे थे, दोनों अपन ने बना दिए। फिर हेलोफॉर्म में तो हेलोफॉर्म यहाँ से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के थ्रू ही बनेगा, ये बन गया हेलोफॉर्म, और ये हमारे पास आ गया था H। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और मोलिकुलर मास, ये मान लो इनका बड़ा महत्व है इन सवालों में, INCHO के सवालों में, दोनों में बार बार डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के हमको तसल्ली करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमने एसिडिक H निकाले दोनों और इससे चिपका दिए, ये बन गया हमारे पास I, और इससे भी पता भी चल जाएगा कि साइक्लिक कंपाउंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो। फिर उसके बाद फिर एक H निकाला और एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, NaBH4 से हमें पता है एस्टर का रिडक्शन नहीं होता, तो हमने रिडक्शन करा दिया किसका, कीटोन का एल्कोहल में। उसके बाद फाइनली ये बन गया, कैसे बना हमें नहीं भी जानना था मगर हमने जान भी लिया। ठीक है, फिर HBr के साथ और फॉलोड बाय ZnH+ के साथ हमने RX का रिडक्शन करा के फाइनली प्रोडक्ट हमने B बना लिया और उसका IUPAC नाम लिख दिया। यहाँ इस तरीके से हमने सवाल समाप्त किया और थैंक यू की स्लाइड तक हम पहुँच गए। ये देखो कितना ब्यूटीफुल INCHO, अगर आप ऑर्गेनिक से मोहब्बत करते हो और ऑब्वियसली NSE से क्वालिफाई कर ही लिया इसलिए मोहब्बत कर रहे होंगे, तो बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार है, बहुत जानदार है ना। कोशिश करेंगे कि तुम्हारे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को ला सकें, हम इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीक मतलब फ्राइडे से ही तुम देखोगे अब से क्या होने वाला है, थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। और फ्रिक्वेंसी कैसे बढ़ जाएगी, बहुत मज़ेदार तरीके से, तो फ्राइडे से देखना अगले फ्राइडे तक धमाकेदार जो है वो INCHO के पेपर तुम्हें धड़ाधड़ मिलेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। और उसके साथ साथ अब फ्राइडे से हम ये कर लेंगे कि 2 क्वेश्चन जो है वो तुमको होमवर्क में भी देंगे, है ना, और 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अभी तो एक ही कर रहा था, अब 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 करके देंगे। ठीक है, और फिर कोशिश करेंगे कि हम उन्हें सॉल्व कर सकें। दिस इज इट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।